चलो बेटा लंच की तैयारी कर लीजिए। देख लिया तुमने भाभी किस तरह नजर रख रही है तुम पर, और तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से उन्हें मौका दे रही हो कि वो तुम्हें आवारा साबित करके इस घर से बाहर करे। जो साबित करना है ना कर ले, आई डोंट केयर। क्यों फर्क नहीं पड़ता? यहां से निकाले गए तो कहां जाएंगे? वहां तुम्हारे डैड के पास? उस मोहल्ले में रह सकती हो, उस गंदे और बदबूदार मोहल्ले में, और तुम्हारी डांट सुनने के लिए और तुम्हारे नखरे सहने के लिए वो दानियाल और बुआ भी नहीं है वहां, समझी? क्या करूं मामा, क्या करूं मैं? आप ही बता दे मुझे फिर। देखो अभी तुम ये सोचो कि शिफा से क्या बात करनी है, क्योंकि मीशा शिफा को सब कुछ बता चुकी है, और ऐसा हो नहीं सकता कि शिफा को तुम्हारे खिलाफ कोई बात पता चले और वो वहाज और भाभी को बताए ना। और तुम्हें तो पता है कि शिफा कितनी बड़ी चमची है अपनी बड़ी मामा की। कौन? छोटी भाभी बीजान आपको बुला रही हैं। कह दो आती हूँ। जी भाभी। अब ये क्या कहूंगी जाके, भाभी जरूर नीचे कोई खिचड़ी पका रही होंगी। चाहे हम जाके हैंडल कर लें। जाती हूँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोजेक्ट में, इतने सारे पैसे एक ही प्रोजेक्ट में लगाना बहुत खतरनाक है। और फिर वो जो अमीन का एडवाइजर है वो बहुत शातिर आदमी है, वो इतनी आसानी से सब कुछ हमारे हाथ आने नहीं देगा। मगर तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? किसका मैसेज है जिसे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया? कुछ नहीं, बस वो, हाँ वो मैंने तुमसे किसी ड्राइवर के लिए कहा था, कोई ऐसा बंदा मिल सकता है तो बताओ मुझे। हाँ है तो, मगर मैं सोच रही हूँ कि उसे वहां कैसे भेजूं। मेरा मतलब है कि मुख्तार अहमद यूं ही किसी को क्यों वहां पे रखेगा, और वो भी अपनी चहेती भतीजी के लिए। तुम बस मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। इसका क्या करना है? आपके लिए हर आग में कूदने को तैयार हूं, बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अपने इस गुलाम को राख होने से पहले उस आग से निकाल लीजिएगा। डोंट वरी, आई एम विद यू। मगर एक बात याद रखना, मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक राज है, इसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। आपका और मेरा ताल्लुक एक राज है, एक अमानत है, और ये राज ही रहेगा। मैं आज एक बार फिर अमीन से मिलूंगा, शायद कुछ सूरत-ए-हाल निकल आए। इजाजत? रात यहीं आओगे ना? हाँ। वो अमीन की पहली बीवी की जो बेटी है, क्या नाम है उसका? कौन? मीशा? हाँ मीशा। उससे कैसे ताल्लुकात है तुम्हारे? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमीन अपनी बेटी मीशा के लिए कर रहा है, तो हो सकता है आगे चल के वो हमारे काम आ सकती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मीशा को ये सारे पैसे ना मिले, इसी वजह से तो तुम्हें मैंने इन्वॉल्व किया है। अमीन की जान है उसमें, और यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज तक मैं अमीन के करीब नहीं रह पाई। इस लड़की ने मुझे कभी भी अमीन की बीवी के रूप में बर्दाश्त ही नहीं किया। तो फिर आपने आज तक मीशा को रास्ते से हटाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? इतना आसान नहीं है ये सब, हाई सिक्योरिटी में आती जाती है वो।
मीशा पे हाथ डालना बहुत मुश्किल है। अमीन की सर चढ़ी बेटी है वो। अगर वो चाहे ना तो एक ही लम्हे में बंदा इधर से उधर हो जाए और किसी को खबर भी न चले। ये घी तो टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा। खैर, चलता हूं मैं। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बस 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 बस। पता है बीजान, उन लोगों को वरीशा की पिक्चर्स इतनी अच्छी लगी कि मैं बता नहीं सकती। और क्यों ना लगती, मेरी भतीजी है इतनी प्यारी माशाल्लाह से। बस फाइजा भाभी ना आप सबसे मिलना चाहती है और बकायदा रिश्ते की बात करना चाहती है। बस तो ठीक है, इस इतवार को बुलवा लो उन लोगों को। अच्छा है महक से भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों महक? बीजान, वो इतवार थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि मैं वरीशा से पूछ लूं। उसने तो अभी तक उमर की तस्वीर तक नहीं देखी। वरीशा की मर्जी जानना भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वाकई बीजान, वरीशा की मर्जी जानना तो जरूरी है ना। लेकिन महक, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम ये मुझ पर और बड़े बाबा पे छोड़ दो। क्यों बीजान? मुख्तार की उस लड़के से बात हुई है। मुख्तार तो बहुत मुतमईन है। बस अब सब कुछ मुख्तार पे छोड़ दो। वो वरीशा से भी तरीके से बात कर लेगा। भाभी, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। हालांकि मैंने अपनी बेटी सगे भाई के घर पे दी है, लेकिन सच बताऊं तो अपनी बेटी की जुदाई का गम ना मुझे जैसे जकड़ के रखता है। देखो बेटा, मुख्तार ने अगर वरीशा को बेटी कहा है ना, तो वो इस रिश्ते को निभाना भी खूब जानता है। वो बात ठीक है बीजान, मगर कोई अगर मगर नहीं। बस अब मेहमानों के आने की तैयारी करो और वरीशा को समझाओ कि मेहमानों के सामने कैसे आना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करना है।